एक ऐसा पेपर है, बगैर इस पेपर के ना तो लोगों की सुबह होती है और ना शाम होती है। होता है तो नींद नहीं आती है, नहीं होता है तो भी नींद नहीं आती है सर, है कि नहीं? ये एक ऐसा पेपर है, छोटे और बड़े के सबके काम चलते हैं। तो लोग कहते थे ना सर पहले कि चमड़ी चली जा पर दमड़ी ना जाए। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। और सीरीज़ होने वाली है इस टाइम मध्य प्रदेश की। वैसे तो आपने मध्य प्रदेश के बहुत ही सारे ब्लॉग देख रखे हैं मेरे। हर बार एक नई जगह होती है, जैसे पिछली बार आपने देखा जैसे बुंदेलखंड देखा, खजुराहो देखा, और आपने चित्रकूट देख रखा है, क्योटी वाटरफॉल देख रखा है। बट इस बार मैं एमपी में ही आपको दूसरी जगह ले जाऊँगा। अभी मैं हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ से है मेरी ट्रेन नई दिल्ली से। और इस बार है मेरे साथ एक नया पर्सन, तो ये है मेरा फ्रेंड, ही इज़ रंजीत। तो ये मेरे साथ इस बार मेरा ट्रैवल फ्रेंड या साथी बनने वाला है। तो हम दोनों निकल रहे हैं। ये हमारी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, इसका नाम है तमिलनाडु एक्सप्रेस। और 12 कितना नंबर है इसका? 12,622 इसका नंबर है ट्रेन का। तो अभी रात की ट्रेन है, 9:05 पे चलेगी, कल सुबह पहुँचेगी अराउंड 7 बजे करीब। तो चलिए इसमें चलते हैं और जुड़े रहिए पूरे सफ़र के साथ। पूरी आपको जगह दिखाने वाला हूँ मैं, नई जगह दिखाने वाला हूँ, बने रहिए। और अगर आपने मेरे एमपी सीरीज़ के जो व्लॉग अगर नहीं देखे हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो सारे व्लॉग आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इधर में जाता मैं। आ जाओ। हाँ आ जाओ। तो इकोनॉमी क्लास का डब्बा है हमारा। चलिए तो डिनर कर लिया जाए थोड़ा सा। बैठ भाई रंजीत, ये ले। चलो रोटी हो गई और ये हो गई अपनी सब्जी। चलिए घर के खाने का आनंद लिया जाए सफ़र में। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज गए 6 और 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और भाई कैसी रही तेरी रात? कैसी नींद बढ़िया आई? अच्छा, ये ड्यूटी करके आया था, ऑफिस से ही आया सीधा रेलवे स्टेशन पे। तो इसको तो बढ़िया आई होगी। मैं तो छुट्टी पे था पूरे दिन और मेरे को भी अच्छी आई नींद। कंबल ओढ़ लिया, बिल्कुल एसी चल रहा था और कंबल ओढ़ के बिल्कुल ही मज़े से, और खुल भी गई सुबह टाइम पे नींद। रात को थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है और अभी सुबह सनराइज हो रहा है। तो देखिए वेलकम टू भोपाल। वेलकम सो वेलकम टू कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। चलिए भोपाल पहुंच गए और आगे ले चल रहे हैं अब आपको। रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हम, कोई होटल लेके फिर थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो के फिर चलते हैं आगे। थोड़ी सी देर लगेगी होटल में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही बेस्ट है। हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी सोते हुए ही आए, ज़्यादा लंबा सफ़र था नहीं दिल्ली से, 12 घंटे से भी कम का सफ़र था। तो ये हमने एक लिया है रूम ओनली फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए लिया है केवल फ्रेश होने के लिए। ये देखिए ये रूम है। अब नहाएंगे धोएंगे, पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आ गए फ्रेश होके बाहर और अभी हमें करनी है टैक्सी एक, और उसके बाद आपको ले चल रहे हैं सांची के स्तूप पे। ये आ गई है अपनी गाड़ी, आ गई। हो गया चलिए भोपाल में हूँ इस टाइम में, भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर। गाड़ी से चलेगी 5-7 बजे से खत्म। नहीं साहब, डीजल गाड़ी जो ताकतवर होती कोई गाड़ी नहीं होती। तो भाई साहब सबसे पहले अभी हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप बोलोगे सर? तो अभी हम चलते हैं सांची सबसे पहले। सांची? हाँ चलिए सांची चलते। ये पुलिस वाले कैसे दिख रहे हैं? ये वर्दी पे पुलिस वाले नहीं है साहब, ये गार्ड है। ये गार्ड है, ये होम गार्ड है क्या? बिल्कुल राइट। अच्छा होम गार्ड है ये डलवा लूँ सर?
तो ये बता रहे हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, है। चलिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुँच गए, कर्क रेखा पे। ये देखिए कर्क रेखा यहाँ लिखा भी हुआ है, ये है कर्क रेखा। इस लाइन पे हैं हम, इधर रुकते हैं थोड़ा सा। दोनों तरफ देखिए कर्क रेखा है। यहाँ पे चलिए नीचे चलते हैं। हाँ भाई कहाँ है लाइन? ये है ना, ये देखो ये जा रही कर्क रेखा यहाँ से, इधर से ऐसे आई, वहाँ से और इधर से आ गई। तो मैं कर्क रेखा के ऊपर चलने वाला हूँ। अब देखिए ये मैं चल रहा हूँ कर्क रेखा पे। अनिल भाई कितने राज्यों से मिलकर बनती है? तो ये कर्क रेखा हमारी बनती है 8 राज्यों से मिलके। तो इसमें आते हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य से कर्क रेखा होकर निकलते हैं। ये देखिए मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ कर्क रेखा पे। ये देखिए कर्क रेखा है और आप देखिए यहाँ से चली गई ये सीधी उधर की तरफ। वो देखिए वहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है गाड़ी के पीछे, जहाँ वो कुछ लोग खड़े। कड़क दे दो चलो। नहीं यार बहुत ज़्यादा कड़क मत दो, हल्के हल्के कड़क। हाँ इस टाइप के दे दो। चलो कर्क रेखा पे अमरूद का आनंद लेते हैं। इधर कर्क रेखा है, ये रास्ता गया सीधा विदिशा सांची के स्तूप को। बना दो। हाँ बना दीजिए, नमक लगा के बढ़िया सा। सांची बहुत ऊंचाई पे है। बहुत ऊंचाई पे है सांची? अच्छा बहुत ऊंचाई पे। अच्छा चलिए तो कर्क रेखा से निकल गए और सांची की तरफ चल रहे हैं। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से सांची? होगा यहाँ पे 15 किलोमीटर होगा। हाँ 15। पूरी गुड्स ट्रेन है सारी की सारी। देखिए तो वो आप ऊपर देख सकते हैं सांची के स्तूप, वो पहाड़ के ऊपर चोटी पे बना हुआ है पहाड़ की। वो देखिए उसकी चोटी दिख रही है बिल्कुल। पहुंचने वाले हैं, बस 2 किलोमीटर रह गए यहाँ से। यहाँ से अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है और 40 रुपये का टिकट है इसका। ये देखिए सांची स्तूप का 40 रुपये का, और म्यूज़ियम का अलग से टिकट लेना होगा 5 रुपये का आपको। उसकी विंडो अलग है उस तरफ। इधर म्यूज़ियम, इधर जो है सांची स्तूप की मिलेगी, उधर म्यूज़ियम की मिलेगी। चलिए टिकट हमने ले ली है, अब चलते हैं आगे को। ये पहाड़ पे बना हुआ है, देखिए कैसे गाड़ी ऊपर ऊपर चढ़ रही है। इधर पहाड़ है, देखिए पूरी चढ़ाई है इसमें। तो गाइज़ आज मैं ऐसी जगह पहुंचा हूं जिसकी फ़ोटो आप हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, और आज मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखाऊंगा और वो जगह भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए ये है 200 का नोट, और आप इसको पलटेंगे, इसके पीछे देखिए सांची का स्तूप। तो ये है सांची का स्तूप, और ये स्तूप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए जो 200 के नोट पे छपा हुआ है, और मैं इसके अंदर लेके जाने वाला हूँ आपको। और जिस तरीके से मैंने आपको रानी की वाव का दिखाया था, 100 रुपये का नोट के पीछे छपा हुआ था, और अंदर का मैंने भ्रमण कराया था, आपको जानकारी दी थी, वैसे ही मैं सांची के स्तूप के बारे में देने वाला हूँ। और अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा है वो रानी की वाव वाला, तो आप नीचे लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए अंदर चलते हैं। हो गया? चलिए तो हमने कर दिया एंट्री। पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा दूँ क्या क्या है यहाँ। ये देखिए रेस्ट हाउस, स्तूप नंबर 3, 4, सम्राट अशोक ने बनवाया इसको 200। तो मैं हूँ इस टाइम अंदर सांची के स्तूप पे। देखिए आप मेरे पीछे स्तूप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे गाइड किया है। तो पहले इनका नाम पूछ लेते हैं। मेरा नाम राकेश है, मैं यहाँ टूर गाइड हूँ। टूर गाइड है ये। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि सांची हमें क्या मैसेज देता है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी और बुद्धिज्म। ओके। तो हम अपने अतीत को, वहाँ की हिस्ट्री को कैसे क्लियर करते हैं। अच्छा सर, जहाँ जहाँ हमारी धरोहरें बनी हुई हैं, जहाँ जहाँ हमारे मोनूमेंट हैं, वहाँ के एक्सकेवेशन से सर जहाँ जहाँ हम डिग करेंगे, अपना देश तो कल्चर ऑफ कंट्री, जहाँ डिग करेंगे वहीं से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सांची से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अपने देश की जो है ना
बौद्ध संस्कृति। आज का हमारा टूर है सांची का स्तूप, और अच्छा। सांची के स्तूप से हमें 3rd सेंचुरी BC में डायनेस्टी मौर्य सम्राट अशोक से शुरू होता है। और अच्छा। सम्राट अशोक से इसलिए यहाँ पे स्तूप शुरू होते हैं क्योंकि अशोक बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म फॉलो हाँ, करते हैं। तो सांची से हमें जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन की हर घटना, लुम्बिनी का, बोध गया का, सारनाथ का, कुशीनगर का, वैशाली का, राजगिरह का, जो जो उनके जीवन की घटनाएं हैं, उनके संदेश हैं, सब कुछ पता चलेगी सांची से। अच्छा। क्यों? अच्छा। क्योंकि सांची में सब कुछ लिखा हुआ है। जो हमारे तोरण द्वार हैं, गेटवेज, इसके अच्छा। ऊपर कार्विंग में, अच्छा। और जो यहाँ के एक एक इंस्क्रिप्शन में, जो कि ब्राह्मी लिपि पाली भाषा में, ब्राह्मी लिपि, हाँ पाली भाषा है यहाँ पे, उसके सांची के महास्तूप में जो 4 तोरण द्वार हैं, ये 100 BC के बने हुए हैं। 100 BC के बने तोरण द्वार। तो 100 BC की जो कार्विंग से हमें ये क्लियर होगा अच्छा, कि हमारे लोगों की 100 BC से पहले क्या लाइफ थी। BC से क्या लाइफ था? क्योंकि 100 BC में कार्व हो चुका है, ठीक है। तो जो पहले की लाइफ है वो कार्व है इसके ऊपर। अच्छा। और 100 BC में सातवाहन डायनेस्टी थी, अच्छा। जिन्होंने गेटवेज बनाए हैं। ठीक है। जबकि इसके पहले हमें 2nd सेंचुरी BC में एक रेलिंग बनी हुई थी। 2nd सेंचुरी BC में हाँ, ये रेलिंग बनी हुई थी पहले से। देख रहे हैं आप? हाँ, जिस पे आप ये लेजर मार रहे हैं ना? बिल्कुल ये 2nd सेंचुरी BC की। तो सर ये जो हम बात कर रहे हैं कि स्तूप जो है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। अच्छा। सबसे ऊपर देखो सर, ट्रिपल अम्ब्रेला दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, बिल्कुल स्तूप umbrella के दिखाई ऊपर, दे रहा है, बिल्कुल जो 3 ग्राउंडिंग umbrella, ट्रिपल अम्ब्रेला दिखा सबसे रहे हैं, ऊपर, ठीक ठीक। है ना? हाँ। वो जो ट्रिपल अम्ब्रेला है हाँ। उनका ही मतलब है। फर्स्ट अम्ब्रेला है बुद्धम शरणम गच्छामि, अच्छा। बुद्ध के ज्ञान का। ओके। 2nd अम्ब्रेला है उनकी दी हुई शिक्षाएं, उनके धम्म का, अच्छा। धम्मम शरणम गच्छामि। अच्छा। उसके नीचे एक बड़ा अम्ब्रेला होता है, वो होता है संघ के लिए, अच्छा। संघम शरणम गच्छामि। जैसे हम सभी लोगों का एक संघ है, संघ। तो ट्रिपल अम्ब्रेला है। ठीक है। ट्रिपल अम्ब्रेला के बीच में एक पिलर होता है, ओके। उसको हम यष्टि कहते हैं। यष्टि का। यष्टि में 3 छत्र जड़े हुए हैं। ठीक है। ऊपर एक रेलिंग होगी, उसको हम हर्मिका कहते हैं। ओके। और बीच में एक डोम होगा, उसको हम स्तूप का अंडभाग कहते हैं। ओके। और मध्य में जो रेलिंग है इसको हम मेधी कहते हैं। ओके। और नीचे जो है इसको हम भूवेदिका कहते हैं। भूवेदिका। तो ये है 2री सदी ईसा पूर्व, मतलब 2nd सेंचुरी BC का बना हुआ। जबकि सम्राट अशोक तो 3rd सेंचुरी BC में थे, उनका स्तूप इसके अंदर है। जैसे उसका स्तूप इसके अंदर है। हाँ। तो मतलब ये बाद में बना, बाहर का हाँ। हिस्सा अशोक वाला अंदर का पहले बना। बिल्कुल, वो सबसे 100 साल पहले बना। बिल्कुल 3rd सेंचुरी BC की 261 BC में कलिंग युद्ध के बाद महान अशोक जो थे हमारे भारत के सबसे महान सम्राट हुए हैं, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद आगे लोगों को युद्ध का रास्ता नहीं दिखाया, अच्छा। लोगों के लिए बुद्ध का रास्ता दिखाया। अच्छा, बुद्ध का रास्ता। जबकि बुद्धिज्म 2 सेंचुरी पहले से चल ही रहा था, क्योंकि तथागत जो गौतम बुद्ध थे वो 5th सेंचुरी BC में थे। अच्छा। लुम्बिनी 563 BC जहाँ बुद्ध बॉर्न हुए। जन्म स्थल नेपाल में है लुम्बिनी, 563 BC में। बोध गया में तप किया उन्होंने, महाबोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान मिला, तो वो बोध गया में है। सारनाथ में जहाँ तथागत ने, गौतम बुद्ध ने फर्स्ट ज्ञान का उपदेश दिया, अच्छा। वो नियर बनारस, अच्छा। सारनाथ है। और उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो 4 मुख्य तीर्थ लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। अब इसके बीच में राजगिरह भी है, वैशाली भी है, मतलब यूपी, बिहार और नेपाल का पूरा क्षेत्र भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जुड़ा हुआ है मौर्य सम्राट अशोक से। तो 84,000 बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट मौर्य सम्राट अशोक बनवाते हैं धर्म प्रचार के लिए। तो पूरे भारत वर्ष को कवर करते हैं वो, मतलब 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपद। कौशल, काशी, कलिंग, अवंती, गंधार, भज्जी, वत्स, अस्मक, चेदी, गुरु, गंगशील, ऐसे 16 कम्बोज, गंधार तक 16 महाजनपदों में ये जो मध्य प्रदेश का जो मेन सेंटर था वो था अवंती, और अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और अशोक सम्राट जब पिता बिंदुसार के समय उज्जैन में गवर्नर हुआ करते थे, अच्छा। तो उज्जैन में गवर्नर रहते हुए उन्होंने विदिशा की नगर श्रेष्ठी की बेटी वैश्यनगर में देवी से विवाह किया। अच्छा। तो विदुषी का विदिशा से होना, और विदिशा यहाँ से 7 किलोमीटर शहर है सर। शहर है। हाँ, जहाँ रिच पॉपुलेशन सिटी, कॉमर्शियल, व्यापारिक सेंटर था, व्यापार होता था, व्यापार होता था। और जहाँ लोग होंगे, हाँ। जहाँ व्यापार होगा, हाँ। जहाँ विंध्य पहाड़ियाँ एकांत होगा, हाँ। बेतवा नदी का किनारा होगा, तो वहाँ मोनेस्ट्री बनाना चाहिए। अच्छा, सर, दुनिया में बगैर पानी
के बगैर नदियों के कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं है ना सर। Right. तो उस समय सम्राट अशोक जो है ना यहाँ से निकला करते थे। Okay. तो पहले भी उनका परिचय था यहाँ, जब वो गवर्नर और राजा हुआ करते थे। चंद्रशोक भी हुए हैं और बाद में धर्मशोक भी हुए हैं, तो उनका बड़ा विशेष जुड़ाव था यहाँ। अच्छा। देवी के कहने पे अशोक ने, सम्राट ने यहाँ पे स्तूप बनाए, इसीलिए यहाँ से धर्म का प्रचार हुआ। तो प्रचार होते होते श्रीलंका तक गया। यहाँ से भारत के जो स्तूपों में क्या हुआ था सर, एक्चुअली घटना ये हुई कि स्तूप बनना सांची से ही शुरू नहीं हुआ, स्तूप बनना सारनाथ से शुरू नहीं हुआ। स्तूप बनने का इतिहास है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जो उस समय भगवान बुद्ध के शरीर की पवित्र अस्थियों को 8 राजाओं में 8 जो रूलर थे वहाँ उनको बांटना पड़ा। क्योंकि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो वो राजाओं का संघ वहाँ पे था। अच्छा। और वो सब उनके भक्त थे। भगवान बुद्ध के जाने के बाद वो फ्यूचर में भगवान बुद्ध को फॉलो करने के लिए, उनकी शिक्षाएं लोग फॉलो करें तो मेमोरी चाहिए थी। मूर्ति पूजा तो है नहीं, तो भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों पे 8 मिट्टी से बने हुए थूप, बुद्ध की अस्थियों को मिट्टी की गुंबद में थाप दिया। तो क्या कहते थे, थूप। और थूप कहते कहते क्या कहने लगे हम, स्तूप। तो भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां 8 जगह थी। अच्छा। बाद में जब महान अशोक बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तो उन्होंने 7 स्तूपों से अस्थियां फिर निकलवाई। अच्छा। और फिर सांची जैसे स्तूपों में, और श्रीलंका यहीं से भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। तो भगवान बुद्ध के जो दंत धातु, भगवान बुद्ध के जो दांत हैं वो कैंडी में है, और अनुराधापुरा में महाबोधि वृक्ष है, बोध गया से जो गया था। तो आज श्रीलंका से कितना लोग आते हैं, आपने देखा अंदर काफी लोग हैं। जैसे देखो एक माता जी बैठी हुई है श्रीलंका से। अच्छा, ये श्रीलंका से लिए आए हुए, देख रहे हैं आप, ये एंटी श्रीलंका से। हाँ, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, सब जगह जाएंगे, पूरा टूर करके जाएंगे। तो ये जो है ना बहुत पवित्र स्थान है, ये हमारी संस्कृति का और अपने जो है ना बुद्ध विचारधारा का। सर आप देख रहे हैं तो सर आज महिला समानता दिवस भी है। अच्छा। और समानता उस समय ऐसी थी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर महिला जो है ना महावत के रूप में, अच्छा, राइडर के रूप में देख रहे हैं। आप सोचो, आप हाथी को महिला चलाया करती थी, महिला चलाया। तो देखो क्या स्थान रहा होगा उस समय महिलाओं का हमारे समाज में। ओरिजिनल तो इनमें हाथी दांत हुआ करते थे, दांत हुआ करते थे, जो कि ओरिजिनल हाथी दांत यहाँ से निकल गए, अब खाली होल बचे हुए, ओरिजिनल दांत। हाँ, रियल आइवरी। ये कब का बना हुआ है ये द्वार? गेट है 100 BC का बना हुआ है, काल का बना हुआ है। सतकर्णी गौतमी पुत्र जो कि आंध्रा के रूलर थे, उन्होंने 4 तोरण द्वारों का निर्माण करवाया। देख रहे हैं आप। तो स्तूपा 1 में 4 डायनेस्टी। अच्छा। सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी, फिर इसके बाद शुंग डायनेस्टी, इसके बाद सातवाहन डायनेस्टी, और इसके बाद बड़ा नाम आया गुप्त डायनेस्टी का, जो अंदर स्तूप के रेलिंग प्रदक्षिणा पथ में 4 इमेज लगाए हुए हैं, मूर्तियां लगाए हैं। तो मूर्ति गुप्त काल में रखी गई, लेकिन मौर्य काल, शुंग, सातवाहन काल में मूर्तियां नहीं। बुद्ध भगवान को, तथागत को हम सिंबल के रूप में देखेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे सर थोड़ा पास में, सर स्तूप के ऊपर एक प्लास्टर देख रहे हैं आप, प्लास्टर 2nd सेंचुरी, ये जो लाइम मोटर देख रहे हैं, ये 2nd सेंचुरी BC का है, बूढ़े डोम पे था। स्तूप अंदर से सॉलिड है, स्तूप के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, हम परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक, एक बार ये दिखा दीजिए मेरे को। तो ये सर इससे मारेंगे, लेजर मारेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ऐसे ही मार के दिखाएंगे, तो आप ये लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो में कहाँ मार रहे हैं ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से जहाँ भी इसके माध्यम से हम दूर से अपनी धरोहर को अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले से हम शुरू करते हैं यहाँ से, ये देखिए सर टॉप टू बॉटम, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्या दिख रहा है सर यहाँ हमें? ये पद चिन्ह है, पद चिन्ह है जी। और क्या है पाँव में? चक्र है, चक्र है, धम्म चक्र, धम्म चक्र। ये तथागत के भगवान बुद्ध के फुटप्रिंट हैं। उनके पाँव में चक्र भी दिखा रहे हैं हम, धम्म चक्र देख रहे हैं। तो सर ऐसा है कि जिसके हील में होता है व्हील, देख रहे हैं आप, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, बोलते हैं कि जिनके हील में होता है व्हील, वो अपने जीवन में रुकता कम और घूमता जाता। तथागत का कहना भी ऐसा कि जितना समय का चक्र, जीवन का चक्र, वो भगवान का मतलब है कि यह धम्म चक्र। जब उनकी शिक्षा का चक्र चलेगा तो इंसान के जीवन में शिक्षा से जुड़ने से अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। तो शिक्षा का एक चक्र है जो रुकना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते थे तथागत, जितना पानी बहेगा, जितना वाटर फ्लो होगा, उतना ही क्लीन होगा। रुका हुआ तो बदबू देता है। तो जीवन में इंसान को रुकना नहीं है, गतिमान रहना है, ऐसा मैसेज है। तो ऐसे ही मैसेज अपने अशोक चक्र में भी है, गतिमान रहना है, देख रहे हैं आप। तो भगवान के चरण है, एक भी डिजाइन उठा के देख लो सर आप, ऊपर से नीचे तक, रिपीट नहीं मिलेगा, रिपीट नहीं। 100 BC एक सिंगल स्टोन, ये रेनोवेट नहीं करा हुआ है, ये सब पुराना है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, 100 BC है।
100 BC सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, देख रहे हैं, उदयगिरी से लाए हुए सैंडस्टोन में विदिशा के सुनारों ने तराशा है, इसलिए इतना बारीकी से आप देख रहे हैं। देख रहे हैं आप, क्योंकि आइवरी का काम करने वाले सदन गेट में लिखा है कि विदिशा में जो हाथी दंत आइवरी का काम करते थे उन्होंने तराशा है शिलालेख में। तो सर भगवान बुद्ध का सिर है, ये अम्ब्रेला, और ये है उनके त्रिरत्न 2 बाजू, लोटस है उनका हृदय, और नीचे है उनके पांव। हम उनको सिंबल और प्रतीक के रूप में ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी मूर्ति से नहीं, चेहरे से नहीं, क्योंकि ये ईसा के पहले बना हुआ है। सर यहाँ देखो आप, थोड़ा फास्ट। हाँ, महल के बनने का और महल से रॉयल प्रोसेशन देख रहे हैं आप, अम्ब्रेला सब रॉयल फैमिली के साथ, ये महल से निकलना देख रहे हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, सामने से राजा का निकलना, पीछे महल का बनना, प्रार्थना करने के लिए चैत्य बनाना, भिक्षु के रहने के लिए मुनिष्टियां छोटी छोटी कुटियों में बरसा के 4 महीने निकालना, इकट्ठे होके सबको सेलिब्रेट करना। सोचो आप, तरवन, पगड़ी का, कानों में कुंडल का, हाथों में कड़े का, पहनी हुई धोती का। आप सोचो सर कितने मल्टी टैलेंट लोग थे वो, कि उनको महल भी बनाना आता है। और देखो फैमिली के साथ भी, देखो रॉयल फैमिली से या इंसान का परिवार के लिए समय, पब्लिक के लिए समय, प्रार्थना के लिए समय, सत्संग सुनने के लिए समय, ग्रुप में इकट्ठे होके सेलिब्रेशन, देख रहे हैं आप, मतलब लाइफ के हर एक पार्ट को हम देख रहे हैं। ये तो अपने लोगों की वेशभूषा है। अगर हम विदेशी लोगों को देखें सर, वहाँ देखो फॉरेनर, ये फॉरेनर, ये स्तूप के नीचे देख रहे हैं सर, ये कर्ली हेयर, देख रहे हैं, शॉर्ट स्कर्ट पहने हैं, लॉन्ग कोट पहने हुए, ग्रीक। स्तूप को फॉलो करने वाले फॉरेनर ग्रीक भी हैं, सर। सेकंड पैनल में देखो, ये मंकीज द्वारा बुद्ध के लिए हनी ऑफर की जा रही है, हनी ऑफर की जा रही है। ये बुद्ध हैं, ये बंदर उनको हनी दे रहे हैं। अच्छा। तो पीछे वाला मंकी देखो यहाँ पे डांस कर रहा है, बंदर बुद्ध को हनी दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जो हम देख रहे हैं महिलाएं, ये बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक बच्चा भी है। तो उस समय भगवान बुद्ध के लिए एक महाबोधि ट्री यहाँ सिंबल दिखाया है, स्तूप दिखाया है, अलग अलग चिन्हों के रूप में दिखाया है। ये चिन्ह उनसे रिलेटेड है। चक्र उनके फर्स्ट उपदेश का है, बोधि ट्री उनके ज्ञान का है, स्तूप उनके जाने के बाद महापरिनिर्वाण का है, हाथी उनके जन्म का है, हॉर्स उनके ग्रह त्याग का है, आसन उनके ध्यान का। हर एक सिंबल में भगवान बुद्ध को दिखाया है जो उनसे रिलेटेड है। नीचे द्वारपाल खड़े हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं सर आप, यहाँ देखो मगध के राजा बिंबिसार अपने महल से निकल रहे हैं। सर पहले क्या होता था कि मगध राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, राजगृह, और वहाँ पे राज्य करते थे महाराज बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। तो मगध के राजा बिंबिसार अपने महल से निकले और भगवान बुद्ध रुके थे बांसों का जंगल बैणुवन में। तो बुद्ध है, राजा बिंबिसार है। सर महिलाएं देख रहे हैं आप, सिर से लेके, कानों से लेके, गले से लेके, हाथों से लेके, पैरों से लेके, कितना पहनते थे। जब द्वारपाल इतनी ज्वेलरी पहनते हैं तो सर रूलर्स और ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा। तो ये कौन सा द्वार है, तोरण द्वार, आने वाली अतिथि को स्वागत करने के लिए। चलिए सर हम, हाँ, अब तोरण द्वार से हम वेदिका में आते हैं, और यहाँ हम उस समय की लिखे हुए पाली भाषा के शिलालेख, पाली भाषा है, और इन शिलालेखों को हम कैसे पढ़ते हैं सर? अच्छा, हाँ, वाह जा आधा जा, बज गा उ गु ता सा, बज गुतस दा ना अम, दानम, बज गुतस के द्वारा दान करना। अच्छा। हर पत्थर में दानम जरूर आता है सर। अच्छा, ये दानम लिखा हुआ है सर, यहाँ भी देखो दानम मतलब दान करना, दान करना। हाँ ना, ये कौन सी ईस्वी का लिखा हुआ है? ये 2nd सेंचुरी बीसी का लिखा है, दूसरी सदी 200 ईसा पूर्व का लिखा हुआ है। और ये रेलिंग है ना, ये पूरी बिल्कुल वेदिका जो बनी हुई है 2nd BC की है। तो हर पत्थर में लास्ट में क्या है, दानम, दान करना। हाँ जी, यहाँ पर भी दानम आया। तो लोगों के जन सहयोग से, राजाओं के फंड से, लोगों के सहयोग से बनी है ये धरोहर। राजा का भी कर्तव्य था धर्म के लिए फंड करना, और लोगों का भी। सर ये देखो आप, जिन भगवान बुद्ध के हम जीवन को, उनकी शिक्षाओं को, उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, उनकी हम मूर्ति भी देख रहे हैं। अच्छा सर, ये जो स्तूप है, हाँ, अंदर से भरा हुआ है। अच्छा, उनमें पवित्र अस्थियां रखी जाती हैं। ठीक है। सांची से मिले हैं सर, धातु अवशेष मिले हैं, रेलिक्स। स्तूप नंबर 2 की खुदाई में और स्तूप नंबर 3 की खुदाई में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सकेवेशन किया था। तो नंबर 3 से मिले थे सारीपुत्र और महामोदगलायन के। अच्छा। तो महास्तूप में तो आज भी होने का है, हाँ, क्योंकि पूरा कभी ओपन नहीं हुआ है। अच्छा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि मूर्तियां बाद में रखेंगे। हाँ। सर ये मूर्तियां रखने का समय था गुप्त काल और ईसा के बाद। अभी हम बात कर रहे थे मौर्य शुंग सातवाहन काल, ईसा के पहले। अब हम बात कर रहे हैं ईसा के बाद। ठीक सर जी, बीच में क्या हुआ? 12वीं सदी के बाद सांची और ये धरोहर हमारी किस कंडीशन में थी सर? बीच में वीरान हो गया। ये जो वीरान है में इनमें खोज हुई,
आर्मी ऑफिसर जनरल टेलर ने सांची रीडिस्कवर किया। अच्छा, सांची 1818 एडी में 1818 में खोज हुई। फिर इसके बाद 1851 में एक्सकेवेशन हुए। 1912 में सर जॉन मार्शल ने यहाँ पे कंजर्वेशन करवाया। अच्छा। पाली भाषा पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अच्छा। वो भाषा एक्सपर्ट थे। अच्छा। पाली भाषा नहीं, ये जो आपने भाषा भी पढ़ी, ये पाली आपने भाषा कैसे पढ़ी? हाँ, मतलब सर क्या था कि एमए आर्कियोलॉजी किया मैंने। उस समय हमारा सब्जेक्ट था। सिखाया लेकिन गया। हाँ, ये भाषा सबसे पहले पढ़ी थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, 1830 है ना। तो सर इस कंडीशन में सांची सा सोचो आप, ठीक, ठीक, पूरा वीरान हो गया बीच में। 600 साल जंगल था ठीक। सर। ये कोई- कैसे इसकी ये हाँ सर, जब हमने कैसे- बताया ना कि ये धरोहर पूरी जंगल थी, हाँ। वो जब जंगल होगा तो उस धरोहर को काफी नुकसान होगा, क्षति होगी। हम्म। तो ये जो है ना, जब मेंटेन नहीं होने की वजह सर हम अपनी ही किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मकान हो चाहे वो जमीन को छोड़ दें वीराने में, तो क्या ध्वस्त स्थिति हो बनेगी? जाएगी। बिल्कुल। तो उसका यहाँ पर भी असर हुआ। असर हुआ। हाँ, नेचुरली भी हुआ होगा और लोगों द्वारा भी लोगों हुआ द्वारा होगा। भी सर जी क्या होता है कि जरूरत की चीजें भी लोग ले जाने लगे। सर जी ये सही। वेदिका की बनावट देखो आप। अच्छा। दूसरी सदी ईसा पूर्व में जब ये वेदिका बनी है सर, सोचो आप, इसकी कटिंग और फिटिंग देखो सर आप। ये पूरा पैटर्न हमने लकड़ी से, वुड से हमने स्टोन में चेंज किया है। अच्छा। तीसरी सदी में लकड़ी थी, दूसरी सदी में ये स्टोन में आ गई। क्योंकि तीसरी लकड़ी- सदी में, तीसरी ईसा पूर्व में थी, लकड़ी थी। हाँ, और उसके बाद दूसरी 1 सेंचुरी बाद उसको मतलब stone 100 में साल बाद उसको change stone कर में दिया करा। और stone किसने में। किया था ये? शुंग काल में जो है, शुंग काल। हाँ, शुंग डायनेस्टी। शुंग हाँ, डायनेस्टी। अग्निमित्र जो वसुमित्र रहे यहाँ, शुंग राजा, राजवंश के जो राजा थे विदिशा, उन्होंने। सर हमने ESI का काम है, इस धरोहर को मेंटेन करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो समय समय पे कंजर्वेशन, समय समय पे एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन करने से माथा मिला बुद्ध देव का। ओके, तो ये फिर से जोड़ा है, देखो से सर। सेट कर दिया। कभी वहां का मिलेगा तो वहाँ वो का भी मिलेगा, वो भी जोड़ेगा, जोड़ेगा। नया नहीं लगा सकते। सर तथागत के चेहरे में देखो कितनी शांति है। शांति। बुद्ध कहते थे जो शांत रहते हैं वही रास्ता खोजते हैं, बातें करने वाले तो सिर्फ बातें करते हैं। तो सर मूर्तियां बनाना 2 कला स्कूल में आई। अच्छा। एक गंधार कला शैली अच्छा। और एक मथुरा कला शैली। ओके। सर जी देखा कि स्तूप पूरा भरा हुआ है अंदर से, हाँ। लेकिन हम परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। अच्छा। सर 2000 साल पहले आप देख रहे हैं ना, तो सीढ़ियों की हाइट ज्यादा है और ना स्पेस कम है। ना स्पेस का। सोचिए आप। तो क्या होता है सर कि उस समय जो है उन्होंने ये देखा कि हर एक एज का इंसान बहुत आसानी से आके इस स्तूप की परिक्रमा कर सकते हैं। सर देखो ये ओरिजिनल है इसका, जिसपे कार्विंग है। सर इसमें देख रहे हैं आप 6 दांतों वाले हाथी। तो एक जातक कथा में भी बोधिसत्व को दिखाया है 6 दांतों वाले हाथी के रूप। और भगवान बुद्ध की मां ने, जब वो गर्भ में थे भगवान बुद्ध, तो उन्होंने स्वप्न भी देखा था हाथी। अच्छा। उनके जन्म का है, लोटस प्योरिटी का है। तो जो ओरिजिनल है वो कार्व है, जो हमने नया स्टोन लगाया है वो प्लेन होगा। प्लेन होगा। ASI ने जो ओरिजिनल मिला है उसको बराबर वहाँ किया है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में है हाँ ना? बिल्कुल। कब आया था ये? 24 जनवरी 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हुआ। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका। ये रायसेन जिले में ही 2 वर्ल्ड हेरिटेज अच्छा, है सर। अच्छा, सर जी ये देखो विंध्याचल, चारों तरफ विंध्याचल रहे, सारा विंध्याचल में है? विंध्याचल प्लेटू। मतलब हाइट के ऊपर क्यों बनाते थे? हाँ। मोनेस्ट्री का है हाइट के ऊपर होने का शांति के लिए, और महलों का है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। है ना राइट, सर। राइट, तो यहाँ देख रहे हैं सर, इन तोरण द्वारों के पीछे भी कार्विंग है सर। कार्विंग। सर आप गिरफिन देख रहे हैं इसमें, गिरफिन कहाँ देख रहे हैं? गिरफिन वो जो है ना फर्स्ट वाले पैनल में, ये मैं लेजर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये गिरफिन है। गिरफिन है। हाँ। सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे संबंध थे ग्रीक लोगों से, इसीलिए ये जो है ना मैथोलॉजी, जो ग्रीक मैथोलॉजी है ना, ये गिरफिन आया यहाँ पे। देख रहे हैं? अच्छा यहाँ सामने से देखो कितना ब्यूटीफुल महल बना है कुशीनगर का। कुशीनगर महल में राजाओं के द्वारा अस्थियां लेने के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। लिच्छवीस, कोलिस, नागास, मल्लास, नागास बोली कहते हैं भाई मेरे बुद्ध जो जीते लड़ाई में बोले जाए। लेकिन बुद्ध का तो ऐसा कोई मार्ग था नहीं लोगों के लिए, तो शांति से अस्थियों का बंटवारा हुआ। तो हर एक राजा और एलिफेंट के ऊपर हर एक रॉयल फैमिली के लिए एक छत्र दिखाया है उन्होंने। देखो ऐसे ऐसे लास्ट तक 8 अम्ब्रेला है यहाँ पे, देख रहे हैं? और ये महल में जा रहे हैं। इससे जब भगवान बुद्ध साधना करते थे तो लेफ्ट साइड में तो लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड में मार द्वारा टेम्पटेशन भी चल रहा है। ये महाबोधि टेम्पल है सर। नीचे इस गेट का भार उठाने वाले भारवाहक यक्ष दिखाई दे रहे हैं सर। उन यक्षों के सिर पे भार तो है, किसी के चेहरे में हैप्पीनेस है तो कोई चुप है तो कोई रोता है। भार उठाते सब है, इंसान का जीवन भी ऐसे ही है सर। भार तो सबको उठाना है, हंस के उठाओगे तो भी उठाना है, रो के उठाओगे तो भी उठाना है। ये तो यक्ष द्वार है, एक सिंह द्वार है, 2 हाथी द्वार है ना। 4 द्वार में से एक यक्ष, एक हाँ, सिंह सिंह और 2 हाथी द्वार। 2 हाथी द्वार। सर यहाँ देखो चारों तरफ देखिए आप,
बिल्कुल सांची एक अपने आप में जो है ना, सुबह सुबह तो सर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। पर्यटक सुबह नहीं होते हैं, लेकिन शांति बढ़िया है। अच्छा, ऐसे 4 द्वार हैं, एक हाँ, और ये 2 3 4। सर दूसरी सदी में ईसापुर पहली बार हमने मिट्टी की जगह लाइम मोटर का यूज किया। अच्छा, मतलब जो आज महलों में आप देखते हैं ना लगा हुआ मोटर, लेकिन वो महल 3rd BC के नहीं है, ये 3rd 2nd सेंचुरी BC का प्लास्टर आज भी देख रहे हैं आप। ओके, मतलब सबसे पहले स्टार्ट प्लास्टर लाइम मोटर का यहाँ से शुरू किया है। इससे पहले मिट्टी का यूज करते ये कि क्या क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है? हाँ, सैंडस्टोन का पाउडर, सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, हनी, बतासे, चिपचिपी चीजें इसमें मिलाते हैं, है ना। तो इसमें मोस्टली होता था ज्यादातर लाइम स्टोन का पाउडर और सैंड स्टोन का सुर्खी। सर देखो ना, जैसे इसमें जो पॉइंटिंग की है, इसमें सुर्खी पाउडर बना के वही मिलाया है इसमें। आज के समय में भी बन सकता है ऐसा जो? बिल्कुल सर, लेकिन मेहनत करना पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या लिखा है, ये बता सकते हैं? ये देखना है सर, यहाँ का क्या हुआ सर, दानम तक तो आया है, कुछ इसके शब्द जो है ना, हाँ इसमें अधूरे रहे, पूरा पैनल नहीं आया, पूरा नहीं, जैसे यहाँ पे क्योंकि डैमेज हो गया था, इसमें ज्वाइंट किया हुआ है। सर ऊपर देख रहे हैं आप, ये कौन सा द्वार है ये वाला? हाँ, ये है नॉर्दर्न गेट। नॉर्दर्न गेट। इस गेट में सिंह द्वार कौन सा है? हाँ सर, आगे पीछे चलेंगे, जो उस समय का मुख्य द्वार है। अच्छा, भगवान बुद्ध ने भोजन त्याग कर दिया, काफी लंबे समय तक सिर्फ लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जो भी पानी के फॉर्म में ज्यादातर लिक्विड, लेकिन खाना नहीं खाते। भगवान की प्राप्ति तो उनको करना है ईश्वर की, लेकिन शरीर कमजोर हो गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, तो सुजाता नाम की महिला वहाँ खीर लेके जाती है और वो उनको खीर ऑफर करती है। ये कैसे पता चला कि इन महिला का नाम सुजाता है? हाँ सर, क्या होता था कि जब आप महावंश पढ़ोगे, बुद्ध धम्म पढ़ोगे, धम्म पदानुत्तर निकाय, जब आप धम्म की किताबें पढ़ोगे तो उसमें सारी कहानियां हैं, कहानियां वहाँ लिखी है और चित्र इधर मैच करके दिया है। तो सुजाता ने उनको खीर ऑफर की। अच्छा, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं है कि भाई मैं खीर जल्दी ले लेता हूँ, भूख लगी है तो खा लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। सुजाता की खीर वो नहीं खाते हैं। तो सुजाता कहती है, क्या कर रहे हो तुम, वीणा के तार उतने ही खींचो जिसमें स्वर निकले, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा और ढीला छोड़ोगे तो स्वर ना निकलेंगे, इसलिए ना ज्यादा ना कम, मध्य मार्ग से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तथागत कहते थे बैलेंसिंग लाइफ रखी है। इच्छाएं तो दुख का कारण है, लेकिन इच्छाएं खत्म भी नहीं होती, लेकिन मध्य मार्ग फॉलो करना है। तो सुजाता उनको खीर खिला रही है। देख रहे सबसे ऊपर धम्म चक्र की था, है ना। आइए सर, हाँ, तो स्तूप के नीचे और यहाँ मेडिटेशन होता था, स्तूप के सामने प्रार्थना हॉल चैत्य में भी ध्यान होता था, लेकिन लोगों का जुड़ाव था, बुद्ध का जुड़ाव था लोगों से इन स्तूप के माध्यम से। अगर ये धरोहर है तो लोगों ने हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मैसेज दिया है। अगर धरोहरें नहीं होती तो मैसेज कहाँ से मिलता? जैसे यहाँ से देखो, यहाँ जंगल के सभी पशु, मतलब अनेकता में एकता दिख रही है। देख रहा है उसमें आपको, इसमें भैंसे भी दिखाई देंगे और इसमें सिंह भी दिखाई देगा, नाग भी दिखाई देगा, डियर भी दिखाई देंगे, पक्षी भी दिखाई दे रहा है, और बुद्ध के चारों तरफ ये बुद्ध है, ये बुद्ध है ना, महाबोधि ट्री सिंबल के रूप, महाबोधि ट्री। तो ये ट्री क्या होता है, महाबोधि ट्री क्या है? मतलब सर एक्चुअली देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया था बोध गया में, वो बोधि वृक्ष है। हाँ, तो है तो फाइकस रिलीजियोसा, पीपल ही है। अच्छा। हाँ, पीपल में ही आता है, उसी ब्रांच का है वो, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया था, तो वही ट्री उन्होंने सिंबल में दिखा दिया है। वो मतलब जिस पेड़ के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान पाया, उसी को पेड़ वहाँ उन्होंने शो कर दिया। बिल्कुल। और फर्स्ट वाले पैनल में सर 7 बुद्ध दिखाए गए। इसमें कनक मुनि, कश्यप, कृकुचंद, शिखिन, ये जो है ना 7 बुद्ध दिखाए गए इसमें, जो है ना सर। जो यहाँ देखो तीसरे में, इसमें स्तूप की प्रेयर करते हैं ना हाथी, और पीछे जो है ना गोट राइडिंग करते हुए कपल। और सर यक्षी का हेयर स्टाइल देखा आपने, वहाँ साड़ी पहनना देखो, ज्वेलरी पहनना देखो, उस समय का यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी है सर, दोनों साइड मिसिंग है, डैमेज हुई है। तो सर फाइनली ये है कि बुद्ध और इनसे पहले हुए मानुषी बुद्ध, बोधिसत्व, काफी जातक कथाएं हैं सर, 550 स्टोरियां हैं। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ के रूप में फाइनली इनको मुक्ति का मार्ग मिला था। बुद्ध कौन हुए? सिद्धार्थ उन्हीं का नाम है, गौतम उन्हीं का नाम है, तथागत उन्हीं का नाम है, शाक्य मुनि उन्हीं का नाम है। उनके माता पिता कौन थे, नाम क्या था? देखो, राज परिवार शाक्य वंश, महाराज शुद्धोधन इनके पिता थे, और शाक्य वंश के राजकुमार थे सिद्धार्थ।
अच्छा। और इनकी माता का नाम महामाया देवी था। अच्छा। जन्म के 7 दिन बाद लुम्बिनी के जंगल में भगवान का जन्म हुआ। माँ अपने बच्चे को जन्म देने मायके जा रही थी। जंगल में रात हो गई, उसी समय उनको जंगल में रुकना पड़ा। अच्छा। प्रसव पीड़ा होने लगी। साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और जन्म के 7 दिन बाद ही माता महामाया देवी का देहांत हो गया। तो वो जवाबदारी किसकी थी? माता गौतमी की, मासी माँ। तो मासी माँ गौतमी ने उनको बड़ा किया। अच्छा। इसलिए उनको गौतम नाम दिया, है ना। और पत्नी यशोधरा थी, बेटे राहुल थे। 29 वर्ष में 29 ईयर एज में इनने घर छोड़ा था। और 6 ईयर इन्होंने तब किया था। 35 ईयर एज के थे जब इनको बुद्धत्व प्राप्ति हुई। और फिर 80 ईयर्स एज में महापरिनिर्वाण। 80 ईयर राज परिवार का बेटा था ये सिद्धार्थ जो है ना। आइए, ठीक, जिनको हम बुद्ध के नाम से जो है ना दुनिया जानती है। और थे ये हिंदू परिवार में से? सर उस समय ये था, शाक्त वंश जो है ना, ये सब पार्ट ऑफ सनातन संस्कृति ही है। अच्छा। है ना। उसमें हम बुद्ध को भी अलग नहीं, और तीर्थंकर लॉर्ड महावीर को भी, या उस समय फॉलो करने वाले लॉर्ड शिव, या इनको अलग नहीं। ये सब की सब उनकी शिक्षाओं फॉलो करने वाले लोग थे। चंद्रगुप्त मौर्य देखो कितना उन्होंने जैनिज्म को आगे बढ़ाया। इन्हीं के पितामह थे, दादा थे सम्राट अशोक के। तो भाई बुद्ध की शिक्षाओं से जिन्होंने जो प्रेरित हुए और बुद्ध की शिक्षाओं से मुक्ति का मार्ग पाना चाहते थे, मुक्ति का मार्ग खोज पाना चाहते हैं सभी लोग। तो सब अलग अलग उसमें जाना एक ही है सर। तो मुक्ति का मार्ग पाने के लिए उन्होंने युद्ध छोड़ के बुद्ध को फॉलो किया। ये देखो सर, विदिशा के हाथी, विदिशा के जो हाथी दांत का काम करने वाले हैं, यहाँ लिखा गया उनके द्वारा। देख रहे हैं सर यहाँ पे जो है ना। तो विदिशा के लोगों ने पहले लिखा है वा मात्रा विदिशा। विदिशा जो यहाँ शहर है, वहाँ के जो हाथी दंत कार्य की। ये देखो भगवान बुद्ध के सिर के बाल, केश धातु जो है ना रखे हुए हैं यहाँ पे। वहाँ देख रहे हैं सर आप, सम्राट अशोक अपनी दोनों पत्नियों के बीच देख रहे हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे फोटो। सर इसमें देखो ऊपर अब दिखेगा आपको सिंह, जो अपना सारनाथ से लिया है ना सर, नेशनल एम्बलम। सांची में भी तो दिख रहा है सर, देख रहे हैं आप। थोड़ा सा फर्क होता है क्योंकि इसमें वो हॉर्स और बुल नहीं दिखाई दे रहे हैं ना सर, यहाँ पे ग्रिफन है, लेकिन है वही चारों दिशाओं में। जो सिंह की गर्जना थी वो हमारी सम्राट अशोक की गर्जना थी, इसलिए उनको चंद्र अशोक भी कहते थे। एक स्तंभ भी तो है। हाँ वो हम बता रहे हैं सर। यहाँ देखो ये चक्र भी है ना, सारनाथ का। हमने सिंह और चक्र दोनों सारनाथ से लिए हैं, जहाँ बुद्ध देव ने पहला धम्म उपदेश दिया था। सर जी नीचे देखो ना, ये नए पत्थर लगाए गए, ये रिस्टोर्ड है यहाँ पे। सर अब हम बात कर रहे हैं कि अशोक का लिखा हुआ शिलालेख कहाँ है। जो अशोक सम्राट लिखे थे वो यहाँ है। अच्छा, ये अशोक ने लिखा हुआ है। सम्राट अशोक ने ही अपने मोनेस्ट्री के लिए जो संदेश देना था वो यहाँ लिख के दिया। अच्छा सर, ये पिलर की हाइट जो हुआ करती थी एक ही पत्थर में, अच्छा, लगभग 42 फीट हाइट थी। ओके। और जब ये पिलर खड़ा हुआ था, और इसकी गुड़ाई देख रहे हैं आप, और बिल्कुल काफी स्मूथ है सर। सम्राट अशोक ने इस पिलर को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनार पत्थर से तैयार करवाया था, और चुनार पत्थर से जो है ना अशोक पिलर बनती थी। अच्छा, अच्छा। तो ये सारनाथ वाला जो अपना पिलर है वो भी यही चमक होगी जो इस पे दिख रही है आप। सर कहते हैं कि बीच में जब वीरान था, ये जगह जंगल था, उस समय एक जमींदार के द्वारा अशोक पिलर को डैमेज करवा दिया। अच्छा, अच्छा, सर इसके टुकड़े देखो वो सामने पड़े हुए हैं। अच्छा, उधर पड़े हैं हाँ, टुकड़े ना। अशोक पिलर के ही बाकी टूटे हुए टुकड़े हैं बीच के पार्ट। और इनके ऊपर जो था शिखर पे वो चारों सिंह थे सर। अच्छा, अच्छा। ये कौन सी लैंग्वेज में? ये कौन सी लैंग्वेज? पाली भाषा। पाली भाषा में। मौर्यन ब्राह्मी है। ये देखिए अशोक ने लिखा हुआ है। बिल्कुल। और ये इस पिलर पे सिंह थे। सिंह थे कौन? इस पिलर पे? हाँ, अब नहीं है ये सर। ये नीचे म्यूजियम में रखे। नीचे म्यूजियम में रखे। डैमेज हुआ ठीक। कब डैमेज हुआ ये? सर ये जब सांची वीरान था, जब जंगल था। कौन से सन होगा? सर एक जंगल में जब टूटा है वो कोई क्लियर डेट नहीं है कि 15वीं सदी के 14वीं सदी के 17वीं सदी, जब अंग्रेजों ने खोज की, जब इनके टुकड़े मिले और वो म्यूजियम में रखे। हाँ, ऊपर से सिंह म्यूजियम में देखेंगे हम इसको। क्यों तोड़वाया सर इसको? कहते शुगर कैन जूस मशीन बनाने के लिए। अच्छा, अच्छा, रोलर चलाएंगे, गन्ने का जूस निकालेंगे, ऐसे भी लोग थे जी। हाँ, आप जहाँ पर हैं ये है हमारा पश्चिमी तोरण द्वार, वेस्टर्न गेट। अच्छा। और आप हमारी भारतीय मुद्रा में, अच्छा, है ना, 200 के नोट में सांची का स्तूप देख रहे हैं ना, सांची का स्तूप नीचे और लिखा पीछे भी देख रहे हैं आप जी, पीछे की तरफ। तो जो फोटो में है वो आप रियल पीछे देखेंगे, पीछे देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं ये देखिए सर, यही वाला द्वार देख रहे हैं। हाँ, सबसे ऊपर हमें ट्रिपल अम्ब्रेला दिखाई देंगे, यस, छतरा वाली। ऊपर हरमिका दिखाई देगी, फिर इसके बाद अंडभाग दिखाई देगा, मेधी बेदिका, और साइड में पश्चिमी तोरण द्वार, और सदन गेट भी दिखेगा। ठीक ठीक, थोड़ा सा सदन गेट दिख रहा है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं, आप देखिए सदन गेट वो दिख रहा है। 2000 साल का इतिहास 200 के नोट में। 200 के नोट पे सर 1000 साल का इतिहास रानी की बावड़ी 100 के नोट में। सही बात है। 500 साल का इतिहास दिल्ली का लाल किला 500 के नोट में।
2000 की उपलब्धि मंगलयान कुछ दिन के लिए अब 2000 में है। हम्पी का भी है 50 के 14 का हम्पी 50 में है, 10 में जो है ना कोणार्क के 20 में हो रहा है। खास बात तो ये है सर कि आजकल जो है ना न्यूज़पेपर में कहीं की भी न्यूज आती है, एक दिन 2 दिन हम पढ़ सकते हैं, है ना। एक ऐसा पेपर है, बगैर इस पेपर के ना तो लोगों की सुबह होती है और ना शाम होती है। होता है तो नींद नहीं आती है, नहीं होता है तो भी नींद नहीं आती है सर, है कि नहीं। ये एक ऐसा पेपर है, छोटे और बड़े के सबके काम चलते हैं। तो लोग कहते थे ना सर पहले कि चमड़ी चली जा पर दमड़ी ना जाए, तो हम लोग खुद अपनी चीजों को संभाल के रखते हैं, तो लोगों के सामने रहे अपनी धरोहर, इसलिए दिया हुआ है। और लोग देखते भी हैं और आते भी हैं इसकी फोटो लेने के लिए। तो छापने वाले जो हमारे गवर्नर साहब हैं और हमारी सरकार को भी थैंक्स कहना चाहेंगे हम, कि इस माध्यम से लोगों को अपनी चीजों की जागरूकता है ना कभी सर हम सोचते हैं कि दिल्ली जाते हैं तो जरूर हम देख के आएंगे, क्योंकि 500 के नोट में कभी हम जो है कर्नाटक जाते तो हम्पी भी देख के आते। लोग कहते भोपाल आए तो एक बार सांची जरूर जाएंगे, है ना सर। और आप लोगों के माध्यम से सर ये सारी चीजें हैं, जितना आप फोटो में ले जाते हैं उतना लोगों के पास मैसेज पहुंचता है, वायरल होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही से लिया हुआ है। चलिए देखिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम ये फोटो का जो हम इस डायरेक्शन में खड़े हैं कि ये द्वार दिख रहे हैं, एक ये द्वार है, इस मुख्य द्वार का नाम क्या है? बिल्कुल ये पश्चिमी तोरण द्वार है। और साइड में जो आप ये छोटा द्वार देख रहे हैं जो वो दिख रहा है, हाँ, वेस्टर्न सदर्न गेट है, वो सदर्न गेट है। तो पश्चिमी तोरण द्वार और सदर्न द्वार, 2 द्वार दिख रहे हैं। देखिए सेम टू सेम ऐसा ही, ये देखिए। तो ये 200 का नोट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही, और सांची का स्तूप ये, ठीक है, नया नोट है ये 200 रुपये का। और इसकी पूरी जानकारी तो इन गाइड साहब ने हमें दे ही दी है। देखिए एक द्वार वो दिख रहा है, उसका नाम क्या है? हाँ, वो हमारा नॉर्दर्न गेट है, उत्तरी तोरण। तो कलिंग युद्ध का बिल्कुल जो नरसंहार हुआ था, कितने लोग उसमें? हाँ सर, उसमें ऐसा हुआ था कि लाखों लोग वहाँ पे खत्म हुए। कौन सी जगह हुआ था? हाँ, उड़ीसा में दया नदी के पास। अच्छा। देख रहे हैं जहाँ पे धौली स्तूपा है ना सर, उड़ीसा में दया नदी के पास। उस नदी में कहते हैं कि पानी जो बहता था ब्लड ही ब्लड था। जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीतने के बाद जब पलट के देखा कि राजा किसका, राजा तो प्रजा का होता है, दुनिया को खत्म करके राजा राज नहीं किया जा सकता। तो अशोक ने कहा जो मैंने नरसंहार किया ये दुनिया में कोई राजा न करे। तो उन्होंने कहा कि दुनिया को युद्ध से नहीं शांति की जरूरत है, शांति से तब वो बौद्ध में आए उसके। बिल्कुल। और युद्ध किसके साथ हुआ था? उड़ीसा में जो हुआ था वो हुआ था जो है ना खारवेल का, हाँ, जो है ना खारवेल से जो है ना युद्ध हुआ था। तो कलिंग युद्ध के बाद जब बहुत कुछ खो दिया अशोक ने, अपनी पूरी प्रजा ही खो दी और अपना बहुत चीज़ें नष्ट कर ली, अपने खुद पे ही उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद वो बौद्ध धर्म की तरफ आए, उनको एहसास हुआ कि अब कुछ भी नहीं बचा है और शांति के रास्ते पे चलना है। उसके बाद इस स्तूप का निर्माण कराया गया। और ये आप एमपी में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये? हाँ, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ये। और भोपाल से अराउंड बिल्कुल 46 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में। तो आप भोपाल रेलवे स्टेशन पे आके वहाँ पे आप यहाँ आ सकते हैं किसी भी पब्लिक कन्वेंस से, या अपना सेल्फ व्हीकल बुक करके आप आ सकते हैं यहाँ पर। एक स्तूप सांची का हो गया है और एक ये उनके शिष्य का, क्या वो वाला उनके शिष्य का स्तूप है। सांची के क्या नाम है उनके शिष्य का? सांची के उत्खनन में, एक्सकेवेशन में 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ ओपन किया था स्तूप। अच्छा। हल्मिका और छत्र हटा के 3 मीटर डिग किया था। 3 मीटर डिग और इनके अंदर हमें एक अस्थि मंजूषा, एक रेलिक कास्केट मिला था। ठीक है। और उनके अंदर भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य अरहंत सारीपुत्र और महामोदगला इनके नाम मिले थे। अच्छा। तो उनकी पवित्र अस्थियां यहाँ से प्राप्त हो गई सर, उनकी अस्थियां वहाँ से प्राप्त। बिल्कुल। और अब वो अस्थियां कहाँ हैं सर? बाहर आप देख रहे हैं सर, हाँ, बुद्ध विहार बना हुआ है, जिसको लोग सांची में नया मंदिर कहते हैं। अच्छा। तो जो मंदिर है भगवान बुद्ध का बाहर, उनमें मूर्ति दर्शन हमें होते हैं क्योंकि 1952 का है। लेकिन मंदिर के तहखाने में पवित्र अस्थियां भी जो यहाँ से वापस आई लंदन म्यूजियम से, वो रखी हुई है। और वो खुलती है नवंबर के सांची महोत्सव में, हर नवंबर के लास्ट वीक में 2 दिन के लिए, संडे और सैटरडे, आखिरी वीक। डेट नहीं होगी सर, नवंबर का लास्ट संडे और सैटरडे सांची मेला होता है। और उस मेले में पवित्र अस्थियों का विशेष पूजन होता है और देश दुनिया से लोग उसमें ज्वाइंट होते हैं। तो वो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य, उनकी अस्थि है और वो नालंदा से आई, जो भगवान से पहले भी खत्म हो गए थे। वो दोनों प्रिय शिष्य थे सारीपुत्र, तो उनका प्राप्त हो गया। बुद्ध देव का आज भी होने का है। आइए सर, तो आज हम बात कर रहे हैं
मंदिर स्थापत्य कला, अच्छा टेम्पल आर्किटेक्चर की, अच्छा तो आपको गुप्त वंश में जाना होगा। अच्छा गुप्त डायनेस्टी जो कि अपने इतिहास का गोल्डन एरा, ओके। ये जो मंदिर बनाने की शुरुआत है वो गुप्त वंश से हुई। गुप्त वंश से हुई। बिल्कुल। और सर गर्भगृह का एक अपना सबसे मेन महत्व होता था टेम्पल में। और फ्रंट में होता था मुखमंडप। मुखमंडप। तो नीचे है जगती, एक है गर्भगृह, यहाँ है मुखमंडप, और इसके ऊपर जो हम शिखर की बात करते हैं सर, और ऊपर हम आमलक और कलश की बात करते हैं, वो इसमें नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये मंदिर की सबसे पहली स्टेज मानी जाती है ना। देवगढ़ के मंदिर का, एरन के मंदिर का, सांची के मंदिर का सबसे पहली शुरुआत मानी जाती है। ठीक। तो यहाँ जो है ना सर, ये गुप्त वंश में मंदिर की पहली। कौन सा मंदिर है, किस चीज का है? सर ये मंदिर में जो यहाँ पे स्तूप के चारों तरफ हमें मूर्तियां किसकी मिली? बुद्ध जी की। तो इसमें मूर्ति जरूर बुद्ध जी की रही होगी, लेकिन जब खोज हुई थी, जब ये खाली मिला था, तो यहाँ मूर्तियां तो है ही बुद्ध की। महायान में तो मूर्ति पूजा हम करने लगे सर। हाँ, ये गुप्त वंश में बना है। ये क्या चीज है? छोटे 93 स्तूप है सर यहाँ। ये स्तूप है सारे? हाँ, इसके नीचे गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं। ये बुद्ध की नहीं है सर, बुद्ध का महास्तूप है, स्तूपावन है। अच्छा। बाकी उनके फॉलोअर्स के हैं, और बाकी कुछ सीनियर भिक्षु जो यहाँ पे शिक्षा देने का काम किए हैं। 3rd BC से 12 AD तक तो बदलते रहे ना सर, रूलर्स बदले, समय बदला, भिक्षु संघ भी अलग अलग भिक्षु आते रहे जाते रहे, तो उनके भी बनते रहे, और कुछ मनोती और गोटिव स्तूपा भी बनाए गए हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के ये स्तूप उनके जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, टीचिंग करते थे, सबके हैं ये पूरे में देखिए। और यहाँ पर चैत्य। चैत्य क्या है? प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए ये प्रार्थना। कैसी शैली दिख रही सर यहाँ? ऐसे नहीं लगता कि हम थोड़ा सा जो है ना एथेंस में हो? एथेंस में हो। देख रहे हैं सर, बड़े बड़े उनके थिएटर बनाए जाते थे, कॉलम्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पे जो है ना प्रार्थना करने के लिए चैत्य का बनना। ये क्या है? में जाते हैं ये वाला? हाँ, ये भी कॉलम ही था। कॉलम है ये गुप्त काल। फाइनली ये है कि ये जो सिंहद्वार है, इसके सामने चैत्य है। अच्छा। इसके सामने फाइनली बुद्ध की मूर्तियां रख के मंदिर और विहारों का ही निर्माण हुआ था, और सिंहद्वार, तो ये मुखद्वार था। यही अशोक स्तंभ है सर। हाँ। क्योंकि और रिवर फेसिंग देख रहे हैं सर, यहाँ पर भी सर एक मंदिर था, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना सर। तो ज्यादातर हम देखें ना सर, मिडिवल पीरियड में काफी बड़े मंदिर हमें नहीं मिलते हैं बुद्ध देव के, लेकिन शुरुआती स्टेज में हमें गंधार कला शैली और मथुरा शैली मूर्तियां बनाना भी सर 2 शैलियों में थी। अच्छा। गंधार शैली, मथुरा शैली। अच्छा। और एक और शैली आई सर जिसको कहते हैं अमरावती शैली। अमरावती है ना। फिर एक सारनाथ भी आई, लेकिन जो मेन प्रभाव डाला है वो डाला है किसने? गंधार आर्ट ने और मथुरा आर्ट ने। देख रहे हैं सर, गंधार आर्ट में थोड़ी ग्रीक झलक होती थी सर, लेकिन भारतीय शैली जो है वो मथुरा आर्ट की कहलाती है। और गुप्त वंश, ये भी सर सीनियर भिक्षु का जो सबसे पहले मोनेस्ट्री बनना यहाँ इस बिहार से, इस मोनेस्ट्री से सम्राट अशोक ने अपने बच्चों की शिक्षा अच्छा यहाँ से पूरी करवाई। अच्छा, ये पूरा क्या है? ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी चाहिए हाइट के ऊपर, तो यहाँ इकट्ठा करते थे। नीचे रूम्स होते थे, वो रूम्स है वो। हाँ, छोटे छोटे 8-8 फीट के कमरे होते थे, और उस समय लकड़ी की पूरी छत हुआ करती थी। तो भिक्षा लेके जो उनको लोगों में शिक्षा दी, बदले में भिक्षा प्राप्त करते थे और यहाँ लाते थे, और सारे भिक्षु यहाँ शेयर कर लेते। और ये देखो विंध्याचल के प्लाटो, ये सारा विंध्याचल है ना। और कर्क रेखा अभी भोपाल जाओगे रास्ते में पड़ेगी सर। गर्मी इसलिए थोड़ी ज्यादा होती है यहाँ, जून में तो होने ही होता है, और जुलाई बरसात में अच्छा रहता है, और बाकी तो अक्टूबर से मार्च तक एक बेस्ट सीजन होता है। और सर अपने लोगों के लिए तो 12 महीने सीजन। अशोक स्तंभ का है? हाँ सर, जो हमने बताया वही वाला जो टूट गया था पहले, वही अशोक स्तंभ था। ठीक है। सवाल ये है कि इसका नाम सांची क्यों है? हाँ, सांची बिल्कुल। जो संदेश यहाँ से शांति के पूरी दुनिया में गए, तो सांची का भी नाम बदलता रहा। कभी बोटश्री, कभी काकड़ाओ, काकड़ाए, शांति श्री, और कभी सांची हुआ है। शांति के संदेश है, इसीलिए शांति का एहसास है, और यहाँ से जो है ना शांति से ही सांची का नाम हुआ है। शांति पर्वत, बेदिशागिरी पर्वत बदलते रहे, लेकिन वर्तमान में शांति पर्वत से ही सांची का नाम। सांची का नाम। तो ये पूरी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, गाइड साहब ने हमें बताया सांची के स्तूप के बारे में, तो पूरा भ्रमण भी करवाया इन्होंने। एक एक चीज़ दिखाई, देखिए नोट की विस्तृत जानकारी दी इन्होंने, हर एक 4 द्वार की विस्तृत जानकारी दी। ये देखिए, तो आपको भी जानकारी मिली होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो एक म्यूज़ियम और कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए सांची का म्यूज़ियम है, जहाँ पे अशोक स्तंभ कुछ रखा हुआ है। अंदर चलते हैं। टिकट
तो ये हुआ सांची का म्यूज़ियम। सांची म्यूज़ियम मैंने आपको दिखाया अंदर। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। सुबह से प्रॉपर नाश्ता किया ही नहीं है हमने, बस वही थोड़े समोसे पोहे वोहे खा लिए थे। लंच का टाइम भी हो गया है, बाहर निकलते हैं, चलते हैं थोड़ा।